नमस्कार। आज बात करेंगे दो अलग अलग राज्यों की दो ऐसी कहानियों की जो देखने में तो अलग लगती हैं लेकिन असल में हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती हैं। तो ये घटनाएं हैं क्या और इनका असली मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। जरा सोचिए, अगर सरकार की नीतियों की आलोचना करने या अपनी असहमति जताने के सारे रास्ते ही धीरे धीरे बंद कर दिए जाएं, तो क्या होगा? बस यही सवाल आज की हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहली कहानी के लिए हम चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के नियम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल दिए गए। तो बात है 28 जुलाई 2025 की। महाराष्ट्र सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग एक सर्कुलर निकालता है और यह सर्कुलर राज्य के लाखों कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे वो परमानेंट हों, कॉन्ट्रैक्ट पर हों या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकारी कंपनियों में काम कर रहे हों। और इन नए नियमों में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इनका दायरा। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी व्हाट्सएप जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर भी सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता। मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल डिजिटल दुनिया को एकदम अलग रखना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो सीधी सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जाहिर है इस पर फौरन पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया। चंद्रपुर की सांसद प्रतिभा धानोरकर ने इसे कठोर और असंवैधानिक बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ एक सर्विस रूल का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही नहीं रुकी। लगभग उसी समय महाराष्ट्र से काफी दूर मध्य प्रदेश में असहमति की आवाज को दबाने की एक और कोशिश हुई, लेकिन इस बार निशाने पर थे हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि। टाइमलाइन लगभग वही है। जुलाई 2025 का मॉनसून सेशन। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एक ऐसा फरमान जारी करते हैं जिससे असेंबली के अंदर विरोध जताने के तरीकों पर ही लगाम लग जाती है। अब इन नए निर्देशों का मतलब ये था कि विधायक विरोध करने के जो पारंपरिक तरीके अपनाते थे उन सब पर रोक लग गई, जैसे नारेबाजी करना, प्ले कार्ड दिखाना, यहां तक कि असेंबली परिसर में मीडिया से बात करने पर भी पाबंदी। यानी सोचिए, लोकतंत्र का वो मंच जो बना ही बहस और असहमति के लिए है, वहीं पर आवाज उठाने के दरवाजे बंद किए जा रहे थे। और बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह ही यहां भी विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे ने इसे तानाशाही बताया और कहा कि ये संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। पैटर्न देख रहे हैं, दो अलग राज्य, दो अलग संस्थाएं, पर रिएक्शन लगभग एक जैसा। तो अब तक हमने दो किस्से देखे, एक सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है, दूसरा चुने हुए विधायकों से। लेकिन क्या ये वाकई में अलग अलग हैं या इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है? चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। तो जब हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखते हैं तो एक बड़ा पैटर्न सामने आता है। देखिए हो क्या रहा है। एक तरफ कार्यपालिका यानी सरकार अपने कर्मचारियों को बाहर मतलब सोशल मीडिया पर बोलने से रोक रही है, और दूसरी तरफ विधायिका यानी विधानसभा अपने ही सदस्यों को अंदर विरोध करने से रोक रही है। मतलब आवाज को दोनों तरफ से खामोश किया जा रहा है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? इसका नतीजा होता है जवाबदेही का खत्म होना। भाई, जब सरकारी कर्मचारी नीतियों की कमियों को बाहर नहीं बता पाएंगे और विधायक सदन में जनता की आवाज नहीं उठा पाएंगे, तो फिर सरकार को जवाबदेह ठहराएगा कौन? देखिए, ये सिर्फ दो राज्यों या कुछ नियमों की बात नहीं है। ये मामला हमारे लोकतंत्र के, हमारी डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। असल में दांव पर क्या लगा है, इसे समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा। कोई भी लोकतंत्र चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत पर चलता है। मतलब सरकार के अलग अलग हिस्से एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक दूसरे पर लगाम कसकर रखते हैं। लेकिन जब आलोचना और असहमति के रास्ते ही बंद कर दिए जाएं, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है और सारा पावर किसी एक जगह जमा होने का खतरा बढ़ जाता है। तो फिर खतरा क्या है? खतरा यह है कि हमारी विधानसभाएं जो बहस का मंच होनी चाहिए, वो मोनोलॉग चैम्बर बनकर रह सकती हैं, जहां सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है। और हमारे सरकारी कर्मचारी वो सिर्फ मूक कार्यकर्ता बनकर रह सकते हैं, जो बिना कोई सवाल किए बस आदेशों का पालन करते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, लोकतंत्र खामोशी में मर जाता है। जब सवाल उठाने वाली और असहमति जताने वाली आवाजें खामोश कर दी जाती हैं, तो लोकतंत्र की आत्मा ही खतरे में पड़ जाती है। तो ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब बहस और विरोध के इंस्टीट्यूशनल दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो लोगों का गुस्सा और उनकी असहमति वो आखिर जाती कहाँ है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर सोचना होगा।